कोटि कहू कर दान, काची करवट ले मरे तो भी नरक निदान। सुख का खाना खींचड़ी, टूट पड़ा हो नोर, दिल भर मच्छी खाए के गला कटाए कौन। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, आज तक तुमने क्विंटलों बकरी मछली खा गए और घरे के घरे शराब पी गए, ये सब माफ होगा अगर आज से आपने संकल्प ले लिया कि आज से मैं न खाऊंगा न पीऊंगा। मेरा बेटा खाता है खाए, उसके कर्मों का भुगतान मुझे नहीं करना। मेरे पिताजी खाते हैं खाए, मेरे भाई पड़ोसी खाते हैं खाए, मेरे रिश्तेदार खाते हैं खाए, लेकिन मुझे नहीं खाना। मेरे कर्मों का भुगतान मुझे ही करना। इसलिए आप शुद्ध शाकाहारी हो। गुरु महाराज ने कहा कि आपको खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो अपने ग्रुप का खून ढोकते हो, लेकिन जिन जानवर पशु पक्षियों का मांस खाते हो उसी से तो आपके शरीर में खून बनता है। आप ना बीमारी की जांच करवाते हो और ना खून के ग्रुप की जांच करवाते हो, और जानवरों का मांस और शराब का सेवन करते हो और उस मांस से खून बन करके आपके ग्रुप से हट करके खून उसमें प्रवेश कर जाता है, जिसमें नई नई बीमारियां लग जाती हैं। डॉक्टरों के पास उसका इलाज नहीं है। इसलिए आप शुद्ध शाकाहारी रहो। शुद्ध शाकाहारी रहोगे तो आपका चरित्र भी ठीक रहेगा। किसी धर्म मजहब में मांस और शराब के लिए इजाजत नहीं है। देखो, साफ कपड़े पर अगर मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए तो उस पर मक्खियां भिनभिनाने लगेंगी और आप उस पर बैठना कबूल नहीं करोगे। और ये निर्मल चित्त जो मालिक ने आपके शरीर में दिया है, उस पर अगर आप मांस खाओगे और उसका खून उस पर लगेगा तो आपका चित्त कैसे निर्मल रहेगा। इसलिए आप विचार करो। देखो, मांस, मछली, अंडा, शराब के सेवन से ये भगवान का दिया हुआ मनुष्य मंदिर श्मशान घाट कब्रिस्तान बन जाएगा। कब्रिस्तान में देवी देवता निवास नहीं करते हैं, भूत प्रेत शैतान निवास करेंगे और आपके घर की बरकत, आपके घर का शांति शगुन, आपके घर में बीमारी तकलीफें आ जाएंगी और लाखों रुपया रोज कमाओगे, फिर भी आपके घर में सुख शांति और प्रेम नहीं होगा। आप इतिहास के लिए देखो, रावण इतना पढ़ा लिखा, कुबेर पानी भरते थे, पवन झाड़ू लगाते थे, शनि उल्टे टंगे हुए थे, सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, और वहां रावण केवल मांस और शराब के सेवन से उसकी बुद्धि खराब हो गई और उसने अपना चरित्र भी बिगाड़ लिया और ये निर्णय नहीं कर पाया कि मुझे अपने छोटे भाई सुग्रीव विभीषण के पत्नी को अपने घर में पत्नी बना के नहीं रखना चाहिए। प्रयास तो उसने सीता को भी अपनी पत्नी बनाने का किया, लेकिन सीता के सामर्थ्य के सामने उसकी शक्ति और अकल कोई काम नहीं की। और उसने अपने त्रिजटा में एक सपना देखा और सपना देख करके मंदोदरी को बताया कि अरे महारानी, दो तपस्वी एक पत्नी के साथ जंगल में आए और वहां रह रहे थे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी और आपके पति रावण गए और जाके उन तपस्वियों को इधर उधर करके और उनके पत्नी को चुरा के लाए। पत्नी को जब चुरा के लाए, उनके बीच में एक सेवादार हनुमान थे, उन्होंने किसी तरह से लंका में प्रवेश करके और पता किया और जा करके राम को संदेशा दिया। किसी तरीके से वो तपस्वी और उसकी सेना बंदर भालू वो सब लंका में आ गए और आपकी सेना आपके बच्चों को, आपके परिवार को मारते मारते
आपके पति रावण को ही मार दिया, लंका को हनुमान ने जला के राख कर दिया। ये अभी घटना नहीं है, ये अभी सपना। इस सपना को सुन करके मंदोदरी कह रही है कि बहन तेरे सपने तो सब सच हो गए। तू ये बता कि मेरा विधवापन कैसे रुकेगा, मेरे पति की रक्षा कैसे होगी, लंका जलने से कैसे बचेगा, इसका कोई रास्ता उपाय बता। उसने कहा सामने पहाड़ी पर एक पुस्तक ऋषि समय के महात्मा रहते हैं, वहां जाओ और उनसे प्रार्थना करो, वो अगर आशीर्वाद दे दिए तो ये काम संभव है, नहीं तो लंका का नाश तो अवश्य ही होगा। आप मंदोदरी ने अपने पति रावण से बताया, पुष्पक विमान पर सवार होकर के गए और अपनी प्रार्थना की और सब कुछ दर्शाया कि मेरे राज में क्या क्या है। लेकिन पुस्तक ऋषि ने कहा एक चीज की कमी है जो संभव नहीं है। बोले आदेश करिए। बोले चरित्र निर्माण सारा नहीं है और ये इतना जल्दी बन नहीं पाएगा, जब तक बन के तैयार होगा तब तक लंका जल के रात, पूरा खानदान खत्म और रावण मारा जाएगा, मंदोदरी विधवा हो जाएगी, इसको कोई बचा नहीं पाएगा। विभीषण जो साथ में रहते थे वो भी देख रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं है। समुद्र का जल मंगा करके राजा अभिषेक कर रहे विभीषण का राज तिलक, जिनके पास चावल और दही नहीं है और सिंदूर और हल्दी नहीं है ललाट पर लगाने के लिए, और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा राजा अभिषेक कर रहा हूं, मैं तुमको लंका का राजा बना रहा हूं। कैसे विश्वास हो, कैसे भरोसा हो। रावण जो है रथ पर सवार होकर के, और इनके पास कोई साधन नहीं। रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। तो राम क्या करें, कवच अभेद, अभेद कवच मिला है किससे, कवच अभेद, विप्र गुरु पूजा, ये सब और उपाय में दूजा। मुझे ब्राह्मणों का और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, जो अभेद कोच मेरे पास है इसको रावण और रावण की सेना नहीं भेज सकती, मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकती, इसलिए तुम विश्वास करो। और एक दिन विभीषण को भी ये देखने को मिला, देश दुनिया में क्या होगा आप सब लोग देख रहे हैं। आप लोग प्रार्थना करते हैं, अब तो समय मिला अति सुंदर, शीतल हो बच घाम से, जो री कोई सूरत नाम से। भारत में कोई लड़ाई का खतरा नहीं, भारत में खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं, भारत में बिजली इंटरनेट आने जाने के साधन सवारियों की कोई कमी नहीं। आपके पास दुनिया का हर सुख का साधन है और आप अभी भजन नहीं करोगे तो क्या इजराइल, ईरान, यूक्रेन और रसिया अमेरिका के तरह आप चाहते हो लड़ाई लग जाए और सारे साधन समाप्त हो जाए, तो अब आप भजन करोगे? उस समय रोटी नहीं मिलेगी, बच्चे का हाथ कट गया, दामाद का गर्दन कट गया, अस्पताल में भर्ती है, अस्पताल से सूचना आ गई बेटा मर गया, दामाद मर गया, भाई मर गया, फौज में लड़ाई लग गई, गोली चल रही है, उस समय भजन करोगे? रोटी नहीं, दाल नहीं, सब्जी नहीं, बिजली नहीं, इंटरनेट नहीं, कहीं आने जाने के साधन नहीं, उसका इंतजार कर रहे सत्संगियों की मैं भजन करूंगा, वो दिन भी देखने को मिल जाएगा। जब आप समय से पहले उसका इंतजार नहीं करोगे, प्यास लगने से पहले कुआं नहीं खोदोगे, ये आफत आने से पहले गुरु महाराज ने संकेत किया है और आपको गुरु महाराज ने बताया कि ऐसा सब कुछ होगा। गुरु महाराज पर भरोसा करके आप लोग भजन करोगे, आपके अंदर प्रेम, त्याग, सदाचार,
मानवता, इंसानियत, ये सारे अच्छे गुण, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, ये आत्मा की सहेली और मन के मित्र काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये आपसे अलग हो जाएंगे और आपकी मदद देवी देवता से लेके भगवान तक, गुरु तक सब करेंगे और आपकी आत्मा यहाँ भी सुख पाएगी, अपने घर भी पहुंच जाएगी, जन्म मरण से छूट जाएगी। इसलिए प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम। वर्तमान समय सबसे उपयुक्त समय है और अच्छा समय है। इसलिए सत्संगियों, आलस नींद सतावे उनको, नित नित ब्रह्म बहे, भजन कर मगन रहो। इसलिए अपना टारगेट अपने घर का बनाओ, अपने घर चलो, तुम्हारा ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं। कोटि जन्म भक्ता जब खाया तब यह नवदेही पाया। और ये दुनिया का सुख भोगने के लिए कोई कहता है मुझे बच्चों को खाना बनाना होता, कोई कहता है कि पोता जो है अपने तरफ खींच रहा था, मैं अपने तरफ खींच रहा, मैं सत्संग में नहीं आया। ये बेटा बेटी, पोता पोती, भाई बंधु, परिवार वहां मदद करने जाएगा, जो जाएगा उससे तो दोस्ती करते नहीं हो। अरे जब आप जेल में बंद हो जाओगे तो आपकी मदद क्या डॉक्टर करेगा, आपका कोई बैरिस्टर करेगा, आपकी मदद वकील करेगा, कानून का जानकार और समय के महात्मा ही समय के वकील होते हैं। वो कानून के घेरे में घेर करके जैसे आपको फांसी के फंदे से, नरक 84 की यातना से छुड़वा लेंगे और कोई उपाय नहीं। और शराब जो सबसे खराब, रात को 12 बजे बेलन से अपनी बीवी की जो लक्ष्मी अग्नि के सामने, वेद मंत्रों के साथ, पंडित के साथ, समाज के सामने आप 7 फेरा ले करके पत्नी बना के लक्ष्मी को अपने घर ले आते। माता पिता का सब प्रेम भुला करके आपको पति परमेश्वर मानती है और ऐन दिवाली वाले दिन रात को शराब पी करके और 12 बजे बेलम से अपनी पत्नी को तड़ातड़ मारते हो और कहते हो कि मैं तेरे बाप का पीता हूँ, मैं अपनी कमाई का पीता हूँ। घर में दवाई के पैसे नहीं, रोटी के पैसे नहीं, पढ़ाई के पैसे नहीं, बच्चों के तन पर कपड़ा नहीं, दिवाली के दिन दिया जलाने के लिए तेल और मोमबत्ती नहीं, मिठाई और फल लाने के पैसे नहीं, और शराब पी करके नाली में गिर रहे हो, कुत्ता आया मुंह में पेशाब कर दिया, आपको ज्ञान नहीं। जब अपने आपे में नहीं हो तो आप भगवान को, गुरु को और महात्मा को क्या पहचानोगे। इसलिए मैं तो यही आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग बराबर सत्संग में आओ और अपने आप को बुराइयों से बचाओ, अपने बच्चों को भी लेके आओ। अभी 19 जुलाई से 23 जुलाई तक 5 दिन का मथुरा में सत्संग का कार्यक्रम है। भंडारा चलेगा, वहाँ निःशुल्क अस्पताल चलता है, दवाइयाँ भी मिलती है, रावटी डेरे में रहना होता है, टट्टी पेशाब बने हुए हैं, व्यवस्था सब चीज की है, लेकिन सब खर्चा सत्संगी लोग ही देते हैं। इन्हीं के घर से वहाँ का सब खर्चा चलता है, किसी से कोई चंदा चुटकी नहीं मांगा जाता। आप लोग आओ, सुबह शाम सत्संग मिलेगा और 21 तारीख को सुबह महाराज जी का सत्संग होगा 5:30 बजे से। आप सब लोग समय से पहले पहुंच के सत्संग सुनो और नामदान ले लो। महात्मा नहीं बनना, घर बार नहीं छोड़ना, जंगल नहीं जाना, बाल बच्चों से अलग नहीं रहना, ये सब काम मेहनत ईमानदारी से करो। बाल बच्चों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, बहुएं सास ससुर की सेवा करें, एक दूसरे से कर्जे का भुगतान करें। लेकिन ये समझो कि
मैं किराए के मकान में हूं, इसको खाली करके जाना। जैसे मकान में किराए पर रहते हो, किराया नहीं देते, मकान मालिक निकाल के बाहर कर देता है, स्वास्थ्यों की पूंजी खत्म होगी, तो आपको ही ये मकान खाली करना पड़ेगा। इसलिए निश्चित कर लो कि कहाँ जाना है, ये जानकारी पहले कर लो, और आप सब लोग समय निकाल करके और मथुरा आओ। जो पुराने सत्संगी हैं वो नए लोगों का आता पता लिख लेंगे, फोन नंबर लिख लेंगे, उनको समझा बुझा करके नए लोगों को लेकर के आओ, सत्संग सुनो। 1 दिन 2 दिन के लिए नए लोग आए, जब समझ में आएगा तो आप 5 दिन के लिए आओगे, और पुराने सत्संगी लोग 1 दिन पहले आए और 1 दिन बाद वो आंसू वापिस आए। समय पूरा दें, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फाइल आपकी माँ के पेट में बन के तैयार है, वो सब मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता आपसे, अलग नहीं कर सकता। इसलिए मालिक पर भरोसा करो। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जब तुम मथुरा में आते हो तो तुम्हारे कर्मों की फाइल मेरे पास आ जाती है, और मुझे उसमें क्या लिखना है, तो कोई बाप अपने बेटे के लिए गलत लिखेगा, नुकसान की बात करेगा, तो उसको बाप कौन मानेगा? उसको बाप कौन मानेगा? पिता कौन मानेगा? इसलिए लोगों को फायदा होता है, हमारी बीमारी दुख तकलीफ में भी, रोजी रोजगार में भी फायदा होता है, तब लोग जाते हैं। और जो आत्मा के कल्याण का भाव लेके जाएंगे, वैसे गोस्वामी महाराज ने लिखा, संत दर्श को जाइए कई माया अभिमान, ज्यों ज्यों पर आगे बढ़े कोटि जगह समान। आप निस्वार्थ भाव से संतों के पास जाओ, और सतयुग त्रेता द्वापर के पूजा पाठ से आज के जीवात्मा का काम नहीं होगा। नाम रहे संत कल्याणी, संतों के अधीन नाम होता है। नाम जो महाराज जी बताएंगे, जो गुरु महाराज ने बताया, वो नाम संतों की वाणी में कबीर साहब ने लिखा। लेकिन उस नाम को रट लोगे, याद कर लोगे, आपकी जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंचेगी। आप जो है ग्रंथ साहब में से 5 नाम रूप स्थानावाद याद कर लो। आप जो है सार वचन में से राधा स्वामी के गुरुओं ने लिखा है, सब आप याद कर लो, लेकिन उससे आपकी आत्मा का काम नहीं होगा। अरे जान, हार्ट का ऑपरेशन कैसे करते हैं, गले का ऑपरेशन कैसे होता, किडनी का प्लांटेशन कैसे होता, ये सब किताबों में पढ़ करके ये भौतिक ज्ञान भी नहीं समझ पाते। जब तक आप डॉक्टर के पास सर्जन का असिस्टेंट सहायक नहीं रहोगे, आपके पल्ले इतना नहीं पड़ेगा, तो आध्यात्मिक पढ़ाई तो बिना गुरु के संभव ही नहीं है। दुनिया का पढ़ाई खूब करो, लेकिन अपनी आत्मा की पढ़ाई के लिए गुरु की खोज जरूर करो। ये मनुष्य शरीर आपका बेकार में चला जाए, इसकी चिंता जरूर करो। और तिवारी जी गए हैं ऑस्ट्रेलिया, और इसी हफ्ते आने वाले हैं।